अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद में आया था, वहाँ पे मरगला हिल्स पे मुख्तलिफ़ जगहों पे आग लगी हुई है और कई कई दिन से लगी हुई है। तो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हम कि ये आग कैसे लगी है। तो उसमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है। आज वहाँ से अब मरी की तरफ जब आ रहे हैं तो ये रास्ते में तीसरी जगह पे आग लगी हुई है। और ये आपको मैं बताऊँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारी ये गीली लकड़ी है, ये सूखी लकड़ी नहीं है। और इनमें इतना गैप है कि ये भी नहीं हम कह सकते कि जानवर मरने की वजह से उसकी हड्डी है, उसे फॉस्फोरस निकला और उससे आग लग गई। ये यहाँ के लोकल्स जो हैं ये खुद आग लगाते हैं और फिर उसके बाद ये लकड़ी चोरी करते हैं। पुलिस से मेरा रब्ता हुआ है, हाईवे पेट्रोल से भी और लोकल पुलिस से भी, और वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने बड़े बड़े हमारे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हैं, MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सारे इनकी पुष्पनाई करते हैं। अगर आप देखें कि यहाँ पे ये अलग आइसोलेटेड आग लगी हुई है और आपको कैमरे के दूसरी साइड पे मैं मोड़ के दिखाता हूँ तो वहाँ पे अलग आग लगी हुई है और वो आगे तीसरी जगह अलग, यानी बीच में गैप्स है। तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे आग लगी है और वो टॉप के तकरीबन कुछ 50 गज जो है वो आगे चली गई और फिर वहाँ पर लग गई, फिर 50 गज टॉपी और आगे लग गई। और ये इलाके के लोग जो हैं, ये आप समझें, या बड़े बड़े लोग जो हैं लकड़ियाँ चोरी करने के लिए एक तरफ तो हम क्लेम करते हैं कि जी हम बिलियन ट्री सुनामी ला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हम जो लगे हुए हैं दरख्त उनको जला रहे हैं और बंजर कर रहे हैं। और इस मुल्क में पानी ख़त्म हो रहा है, इस मुल्क में दरख्त ख़त्म हो रहा है। यानी ये ऐसे भेड़िए हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे जानवर हैं हमारे दरमियान और हमारे इर्द गिर्द और हमारे ऊपर, कि उनको लगता है कि उनको सिर्फ ये पैसे की हवस जो है ये उनको लेके बैठ गई है। यहाँ पुलिस वालों से मैंने पूछा तो वो मुझे बता रहे हैं कि जी जब उन्होंने पर्चा दिया और एक ज़िम्मेदार आदमी को जिसने आगे लगाई उसको अंदर किया तो उनके थाने में प्रॉब्लम्स पड़ गई और वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रेशर आ गया उनको। अब ये लोकल फायर ब्रिगेड आई है, मोटरवे पुलिस भी काम कर रही है, फायर ब्रिगेड भी आई है। ये बेचारे तो मेहनत कर रहे हैं, इनका तो एफ़र्ट है कि ये दोपहर को आप समझें कि 2:30 बजे ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जिनको ड्यूटी करनी चाहिए वो जो है ये बेच रहे हैं, आपका मुल्क बेच रहे हैं। और सिर्फ वो वाले लोग नहीं है कि जो बाहर बैठे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करके बैठे हैं। यहाँ पे आपके हर किस्म का जो माफिया, अब आप देखें कि वो आग वहाँ पे जो लगी थी वो लगी थी। आप उधर देखें वो सामने छोटी सी किसी ने झाड़ियों से दिखाई, बेशक किसी की तस्वीर आ जाए कोई बात नहीं, झाड़ियों से वो छोटी सी आगे वहाँ पे लगाई हुई है। ये मैन मेड आग है, ये नेचुरल नहीं है। इसी तरह आप लेफ़्ट पे देखें अपने, और वहाँ पे जो धुएँ उठ रहे हैं वहाँ पे अलग है ये वो। और अभी तो आप ये देख रहे हैं और थोड़ी देर में, यानी कल या परसों तक आप देखेंगे कि पूरा ये 1.5 से 2 मील का एरिया जो है जंगल का मरी के रास्ते में ये ख़त्म हो जाएगा, ये जल के राख हो जाएगा। उस बाद यही देहाती जो हैं इनको MKDA परमिशन दे देगा कि दरख्त जल गया जी, इस लकड़ी को काट लो, और ये लकड़ी कट जाएगी और ये लकड़ी कारोबार के लिए इस्तेमाल होगी। और ये जुल्म हो रहा है यहाँ पर। मैं आपको इसके बाद पानी के ऊपर भी बताऊंगा, लेकिन हम हर वक्त तो अपनी रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं तो ये नहीं। तो जो अल्लाह ने हमें फैसिलिटीज़ दी हैं उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये तो सारों को पता है। ये मौलवी साहब यहाँ पे खड़े हैं, इनको मैंने पूछा कितने पैसे कमा रहे हो इस आग को लगा के, तो कहते हैं सानू नहीं पता किन्ने लाई है, मासूम आदमी है, सानू नहीं पता। लेकिन इनको पता चलेगा जब ये लकड़ी कटेगी, इनको पता चलेगा कि जब किसी पे पर्चा होगा फिर सारा इलाका जो है उसको बचाने चला जाएगा। पहले भी हुआ ना, तो आपको किस किस के फ़ोन करवाए थे यहाँ पे। हाँ, अब ये देखें कि ये करेंगे क्या बेसिकली, ये उसको झाड़ियों को जिसको आग लगा के दरख्तों को आग लगा रहे हैं उसको सेपरेट करेंगे। दैट इज़ द ओनली वे टू डू इट। और ये इतने गैप्स हैं इन दरख्तों में कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त को आग नहीं पकड़ती, आप लगानी पड़ती है। आप लगाएंगे आके तो वह आग लगेगी। पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। पाकिस्तान को बचाने वाला कौन होगा? ये पाकिस्तानी होगा, आप लोग होंगे जिनको सामने आना पड़ेगा और गिरबानों से लोगों को पकड़ना पड़ेगा कि प्लीज़ हमारे मुल्क के साथ ये जो है ना इस्मत दरी ना करें। ये इस्मत दरी है, ये कम नहीं है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अभी स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं आपको उसके ऊपर और अपडेट्स भी देने वाला हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ यहाँ से भी कितनी फायर ब्रिगेड जो हैं वो गुजरी हैं गाड़ियाँ। और आप ये देखें कि आग लगने के बाद, सेटल होने के बाद होता क्या है कि वो सामने आप पूरा पहाड़ी देखें कि पहाड़ी पे बीच बीच में दरख्त लगे हुए हैं और वो सारी गंजी हो रही है। क्यों? बीच बीच में आप आग लगाते हैं, दरख्त काटते हैं, लकड़ी चोरी करते हैं
आपके घर में बकरे बनते हैं और हम अल्लाह जब पुलिस किसी को पकड़ने आती है तो इलाके के जितने बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs, MPs, ये सारे जो हैं इनकी दुमों पे पैर पड़ जाता है और ये जो है उसको छुड़ाने आ जाते हैं और पुलिस की हिम्मत नहीं। और ये सड़क पे आप देखें ये कितना जुल्म है। और अगर आपको मैं ये दिखाऊं बीच में सारी, तो आप देखें कि कितने पॉलीथीन बैग्स हैं जो लोग ये डाल के चले जाते हैं और ये भी दरख्तों के ऊपर आते हैं, पत्तों के ऊपर आते हैं, पौधों के ऊपर आते हैं। तो कई मिलियन ईयर्स तक जहाँ पे पॉलीथीन बैग आएगा वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन हम जालिम लोग हैं, हम गाड़ियों में अपनी जा रहे हैं, हम एक थैला रख लें, उसमें अपना कचरा डालते रहें। नहीं, ये हमने नहीं करना, ये हमसे नहीं होना। और ये दरख्त आप देख लें, मैं आपको आगे की पहाड़ियाँ दिखाऊँगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में जाके, और आप देखिएगा कि बिल्कुल गंजी है। अब आप एक और आग लगना शुरू होगी और ये बहुत बड़ी है। शुएब आप कैमरा इधर ले आएँ, दिखाएं इसी तरह लोगों को, कोई बात नहीं, उठा के ले आएँ आप। हम बेशक सब कुछ नज़र आए, हमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो देखें बैक साइड पे, गाड़ी की बैक साइड पे देखें कितनी बड़ी फायर हो गई है। ये आपको नज़र आ रहा है ये कितना जुल्म हो रहा है। और आपको देखें इनके बहाने क्या करते हैं। आप इनसे बात करेंगे कि जंगल से जानवर मरता है जी, ਉਹਦੀ हड्डी गलती है और फॉस्फोरस होती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ आग लग जाती है। अब वो जानवर बड़ी कन्वीनियंटली 50-50 गज के बाद जाके मर रहा होता है ना वो, और उन जगहों पे मरता है जहाँ पे इन्होंने लकड़ी काटनी होती है। और मज़े की बात है कि अभी जो ये जहाँ पे लगी है आग, जो पीछे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से होके आया हूँ और ये गीली लकड़ी है, इसको आग लग ही नहीं सकती अनलेस अनटिल को इसको केमिकल छिड़क के या पेट्रोल छिड़क के इसको आग ना लगाए। पाकिस्तानियों क्या हो गया तुम लोगों को? पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हो, पानी मिलेगा नहीं यहाँ पे, पानी के लिए लड़ोगे एक दूसरे से, जंगे होंगी पानी के ऊपर, और दरख्त नहीं होगा तो एनवायरनमेंट तबाह हो जाएगी। चीखें मारे हो कि गर्मी बड़ी हो गई, 44 डिग्री हो गई, 45 डिग्री हो गई। और बेशर्मो उठो, अपने अपने घर में तो 2-2 पौधे लगा लो, कम से कम 2 गमले रख लो अपने घर में, और कुछ नहीं कर सकते तो गमलों में मिर्ची ही उगा लो। कुछ तो काम करो कि वेजिटेशन हो, कुछ तो काम करो कि ऑक्सीजन क्रिएट करो। कि हम बेशर्मी से हम देखेंगे हम यहाँ पे अपना मैकडोनल्ड का अपना पैकेट यहाँ फेंक देंगे, या हम टेट्रा पैक का पैक जो जूस का वो साइड पे फेंक देंगे और आगे निकल जाएंगे। ये अगर इसी तरह हमने अपने मुल्क के एनवायरनमेंट का हाल किया तो आप सुभान अल्लाह, जितना डीजल मारता हुआ जा रहा है ये भी बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और ये कोई हुकूमत का चेक ही नहीं है कि कौन से ट्रक, कौन सी बस, कौन सी गाड़ी, कौन सी मोटरसाइकिल कितना धुआं मार रही है। अगर हम अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट में हम एक्सटेंट हो जाएंगे, हमारा कोई नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें सही कूलर टेम्परेचर्स चाहिए, और ये हमारे कंट्रोल में है। ये जुल्म करना बंद करें जो पीछे हो रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी आप तक और भी मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आऊँगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।